गुड मॉर्निंग भाई छात्रों। हमारी आपकी कल मुलाकात हुई थी सवाल नंबर 16 तक। आज हम 17 से फिर से पुनः स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पीछे वाले वीडियो बच्चों अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, जब उनको देखेंगे तभी आपके में समझ में आएगा। और आज हम चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो शुरुआत करते हैं। आधारित बच्चों जो है वो आंशिक भिन्नों पर ही आधारित है। आज जो है कंप्लीट मतलब इस आंशिक भिन्नों पर जो सवाल हैं वो आज वीडियो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस पर जो जितने सवाल थे वो उन्हें बता दिए, यहाँ से इनको आप देखिएगा। और यहाँ से एक पक्का आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में एक सवाल पक्का आना है, आप इसको लिख लीजिए। आंशिक भिन्न से एक सवाल बच्चों पक्का आना है, देख लीजिए। देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, हर प्रकार का मतलब टाइप मतलब थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन लगाने का तरीका सबका जैसा होता है। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन cos x अपान में 1 माइनस के साइन x 2 माइनस के साइन x d ऑफ x। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे बच्चों साइन x बराबर के t, ठीक, साइन x बराबर के t। अब लेट करने के बाद में इसका किया जाता है अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स वी गेट, बी होता प्राप्त करना। देखो तो साइन जब इसका करेंगे डिफरेंशियल बच्चों तो क्या होगा, देखो इस प्रकार से d अपान में dx साइन x बराबर dt अपान में dx, मतलब ddx अपान t हो गया। तो साइन x का अवकलन बच्चों होता है cos x, तो a बन गया है cos x बराबर के dt अपान में dx। dx की इधर क्रॉस हो गए मल्टीप्लाई, तो cos x d ऑफ x बराबर के dt। इसके स्थान पर, इसमें मतलब इस वाले फंक्शन में cos x जहाँ पर dx लिखा है उसके स्थान पर क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो I बराबर इंटीग्रेशन dt अपान में 1 माइनस साइन x बराबर क्या माना है, t माना है, तो 1 माइनस के t हो गया। 2 माइनस के बाद जहाँ पर साइन x होगा उसके स्थान पर हम t रख देंगे। बच्चों अभी इसके पहले जो था वो हम x के सापेक्ष कर रहे थे समाकलन, अब फंक्शन हमारा t में आ गया तो t के सापेक्ष करेंगे समाकलन। लेकिन बच्चों यहाँ से इसको हम आंशिक भिन्न द्वारा लगाएंगे। देखो यहाँ लिखना, यहाँ पर लिख दे मैं आंशिक भिन्न से हल करने पर तो 1 अपान में 1 माइनस के टी 2 माइनस के टी बराबर पहले पद को लिए a बटे में 1 माइनस के टी प्लस v बटे में 2 माइनस के टी। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। 1 अपान में 1 माइनस के टी 2 माइनस के टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चों इसकी कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कैंची कराइए मल्टीप्लाई। तो देखो भाई, तो क्रॉस करा मल्टीप्लाई तो a 2 माइनस के टी प्लस का v निशान 1 माइनस के टी वटे में 1 माइनस के टी 2 माइनस के टी। इस वाले पद से a पद हो गया कैंसिल पूरा पूरा। 1 बराबर a 2 माइनस के टी प्लस के v 1 माइनस के टी। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब समीकरण 2 से हमें a और b के मान चाहिए। देखो अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले सवाल लगवाए उन्होंने बताया था कि आपको ऐसी वैल्यू रखनी पड़ती जिससे पहला या दूसरा पद कोई एक पद 0 हो जाए। अगर कोई एक पद 0 कर लिया तो हम किसी a या b का मान निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप पहला पद 0 करना चाहते हैं या पद करना चाहते हैं, दूसरा पद तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मतलब कुल मिलाकर करने तो दोनों है, जैसे ही आप लगाना चाहें तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो देखो हमने इसे पुट किया, पुट में से रखना होता है, पुट किया। अब फंक्शन हमारे टी में है तो पुट टी बराबर के 1, सबसे पहले टी का मान बन रखा है
t बराबर 1 इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब t बराबर के 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 बराबर के a 2 माइनस के 1 प्लस के v, जब t का मान 1 रखोगे तो 1 माइनस के 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर के 2 में से 1 कर दिया a हो गया, प्लस भाई a तो 0 बन जाएगा, तो बच्चों a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से बच्चों अब यहाँ लिखना, पुट करो, दोबारा करो, पुट करो t बराबर के 2 इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब t बराबर के 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो भाई, तो 1 बराबर के a 2 माइनस के 2 प्लस के v 1 माइनस के 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर के 0, एक में से घटाएंगे -2 तो माइनस के मतलब 1 बचेगा, और -1 की गुणा जब b में कराएंगे बच्चों तो माइनस के b हो जाएगा, तो 1 बराबर माइनस के b हो गया, या हम कह सकते हैं v बराबर माइनस के 1। हमने a और b के मान निकाल लिए, a और b के मान जो हैं वो समीकरण 1 में रख दीजिए। रखने के बाद में बच्चों उसका तुम्हें t के सापेक्ष करना है समाकलन, जब समाकलन हो जाएगा तो t का मान दोबारा तुम्हें करना पड़ेगा वापस, ठीक है, ठीक है। देखो आगे देखिए बच्चों, a और b के मान जो निकाले वो रखिए समीकरण a में 1 में, a तथा v के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में 1 माइनस के t 2 माइनस के t बराबर a का मान निकला है 1 में 1 माइनस के t और b का मान है माइनस के 2 माइनस के t है ना। अब इसका जो है t के सापेक्ष कीजिए समाकलन, ठीक है, t के सापेक्ष समाकलन बच्चों करेंगे तो बोथ साइड कीजिए, मतलब दोनों पक्षों में जो है वो t के सापेक्ष कर दीजिए समाकलन, t के सापेक्ष भाई। तो देखो इंटीग्रेशन 1 में 1 माइनस के t 2 माइनस के t dt बराबर, देखो इसमें लगाएंगे चेन रूल, तो 1 में 1 माइनस के t dt हो गया, माइनस के इंटीग्रेशन 1 में 2 माइनस के t हो गया, d ऑफ t हो गया। अब इसमें लगा दीजिए फार्मूला, 1 में x, 1 में x का जो समाकलन होता है वो log x होता है, तो 1 में t है तो log t बन जाएगा, तो ये log mod ऑफ 1 माइनस के t, और देखो माइनस t का जो दोबारा किया जाएगा तो बच्चों इसका जो गुणांक होगा वो निकलेगा बाहर, तो माइनस के 1 बाहर निकला, माइनस के इसका बन जाएगा log mod ऑफ 2 माइनस के t, और इसका गुणांक होगा माइनस चिन्ह 1 वाला हुआ प्लस के c हो गया, तो माइनस के log 1 माइनस के t माइनस माइनस प्लस हो गया log mod ऑफ 2 माइनस के t और प्लस के c, log m बटे n का बन गया फार्मूला, जो प्लस का उसको रखो ऊपर, जो माइनस का होता उसको रखा जाता नीचे, तो log 2 माइनस के t बटे में 1 माइनस के t मोड बंद कर दीजिए प्लस के c बच्चों, जो t का मान तो उसका कर दीजिए वापिस, तो log 2 माइनस के साइन x अपान में 1 माइनस के साइन x प्लस के c, बस यही इसका हो जाएगा समाकलन, ठीक, ये इसका उत्तर हो गया बच्चों, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है बच्चों, 18 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 वटे में x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस के 4, ठीक। ये सवाल जो है बच्चों बड़ा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल लगाना है तो मुश्किल को हम बनाते हैं सरल। देखो कैसे लगता है सवाल, देखो भाई
इसका पहले हम सवाल को हल करते हैं बच्चों। देखो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने बच्चों इसमें पुट किया है, पुट मीन्स होता है रखना। मैंने पुट किया है कि एक्स स्क्वायर बराबर के वाई, मतलब जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया, वाई रख दिया। देखो भाई वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 वटे में वाई प्लस 3 वाई प्लस 4, मतलब एक्स स्क्वायर हर के स्थान पर क्या रख दिया हमने, वाई रख दिया है। ठीक है, अब देखो अब इसको हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। देखो इधर देखिए, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे भाई, मतलब गुणा कराएंगे तो बाई गुणा बाई में करा दो तो बाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बाई मल्टीप्लाई 2 में कराई तो 2y बन गया, प्लस का निशान 1 की गुणा कराओ बाई में तो y हो जाएगा, प्लस 2 इक्कन 2 हो गया। वही प्रक्रिया नीचे करना, वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 3y प्लस के 3 चक्कू 12 हो गए, बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 2 बटे में वाई स्क्वायर प्लस के 4y 1 मिनट प्लस के 7y प्लस के 7y और प्लस के 12 हो गया। देखो बच्चों अब इसको सवाल को देखो, यहाँ पर 7y लिखे, यहाँ पर लिखे 12। ठीक, अब करना क्या इसमें है, करना बच्चों इधर है हमें, जैसे यहाँ पर 7y लिखे हैं तो अगर मुझे यहाँ पर 7y लाने हैं तो मुझे अपनी तरफ से 4y ऐड करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे ना। अगर हमने बताया जितना ऐड करते हैं उतना हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, मतलब जितना जोड़ते उतना भी घटाते हैं। जैसे यहाँ पर 12 लिखे हैं, यहाँ पर 2 लिखे हैं, अगर यहाँ पर मुझे 12 बनाने हैं तो 10 जोड़ने पड़ेंगे, मतलब 10 हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे बाहर से। तो कुल मिलाकर इसमें अगर देखा जाए तो हम 4y प्लस 10 जोड़ेंगे और 4y प्लस 10 का करेंगे घटाएंगे, क्योंकि मुझे इसको जैसा बनाना है। तो देखो भाई देख लीजिए, तो मैंने बच्चे इसमें क्या किया, 4y प्लस 10 जोड़ दिया भाई, ठीक, और 4y प्लस 10 घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई आगे देखिए समझिए, वाई स्क्वायर, अब देखो 3y और 4y, मतलब इसको इस वाले से जो ऐड करेंगे 3y 4y बन जाएंगे 7y, 2 को 10 से ऐड करना बन जाएंगे 12, माइनस के जो लिखा है माइनस के 4y प्लस 10 बच्चों ए लिखा रहेगा, अपान में क्या लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस के 12 बन गया। ठीक है, आगे बच्चों देखिए, आगे समझिए। अब इस वाले का दोनों पदों में अलग अलग भाग कर दीजिए, तो हम भाग करेंगे जब, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 बटे में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस के 12 माइनस का चिन्ह लगाइए, 4y प्लस 10 बटे में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस के 12, इस वाले पद से ए पद हो गया कैंसिल हो गया बच्चों। तो 1 माइनस के 4y प्लस 10 अपान में, अच्छा इसके गुणनखंड कर लेंगे, इसके क्या करेंगे गुणनखंड बच्चों फैक्टर करेंगे, तो y प्लस के 3 हो जाएगा और y प्लस के 4 हो गया। हाँ ठीक है, अब इस वाले पद को देखो, इसका जब समाकलन करेंगे तो ओनली x बन जाएगा, लेकिन इस वाले पद को बच्चों तुम्हें आंशिक भिन्न द्वारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। नाउ अब यहाँ पर लिखना आंशिक भिन्न द्वारा हल करने पर, आंशिक भिन्न द्वारा हल करने पर, ठीक, क्योंकि ए वाले जो पद सेकेंड वाला है इसको हल करेंगे, तो 4y प्लस 10 बटे में y प्लस के 3 y प्लस के 4 बराबर पहले पद को a बटे में y प्लस 3 प्लस b बटे में y प्लस के 4 हो गया, 4y प्लस 10 अपान में y प्लस 3 y प्लस 4 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, क्रॉस कराइए मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा a y प्लस के 4 प्लस के v y प्लस के 3 अपान में y प्लस 3
वाई प्लस 4, यहाँ से एक कैंसिल हो बच्चों हो गया, तो 4y प्लस 10 बराबर a, y प्लस 4 प्लस का निशान b, y प्लस 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 2 से a और b के मान निकालेंगे और a और b के मान निकालकर वो समीकरण 1 में रख दिए जाएंगे, फिर उसका जो होगा वो x के सापेक्ष करेंगे समाकलन। बस प्रक्रिया बच्चों यही करनी पड़ती है। आंशिक भिन्न सवाल पक्का आना है, ये आप लिख कर रख लो अपनी कॉपी में। आगे देखिए, अब हमसे मतलब a और b के मान निकालने हैं, तो समीकरण 2 में पहले y का मान रख दो -3, फिर रख दो y = -4, ठीक है। तो निकल आएंगे मान। देखो y बराबर -3 पुट करो, लगो पुट मीन्स रखना होता है, पुट करो y बराबर -3 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 4 इंटू -3 प्लस के 10 बराबर a, -3 प्लस के 4। देखो जब y का मान आपने रखा है -3 y के स्थान पर, तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब a वाला पद कैसा बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब a पद बन जाएगा 0, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तो 4 तियाँ -12 प्लस के 10 बराबर के 4 में से 3 निगलेक्ट कर दो बच्चों, तो a बच जाएगा। और -12 में से 10 मतलब कम करेंगे बच्चों, तो -2 बराबर के a, मतलब a की वैल्यू जो है वो -2 निकली है। इसी प्रकार से अगेन लगाओ, पुट करो y बराबर -4 इन इक्वेशन सेकेंड। देखो 4 इंटू -4 प्लस के 10 बराबर, जब -4 रखेंगे यहाँ पर, तो a पद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई। तो प्लस का 0 हो गया, प्लस का b, -4 प्लस के 3, -4 चक्कू 16 प्लस के 10 बराबर माइनस के b बन जाएगा। देखो -16 हैं प्लस के 10 हैं, ठीक है। तो 10 में मैं माइनस सुबह कम घटा देंगे, तो -6 बराबर -b, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल बच्चों हो गया, तो b का मान 6 आ गया। a एंड b के मान जो हैं, a एंड b की वैल्यूज बच्चों है वो समीकरण 1 में रखनी है। ऐसे करो, देखो बता तुम्हें, अगर लिखना इंग्लिश में है तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन मतलब a और b के मान जो हैं वो समीकरण 1 में रखने पर। देखो भाई, तो अच्छी जो हमारा जो मतलब चल रहा था वो बराबर चल किसके रहा था बच्चों, वो बराबर चल रहा था कि y + 1 y + 2 अपान में y + 3 y + 4 इसके बराबर चल रहा था। 1 देखो इस वाले पद को बच्चों तुमने आंशिक भिन्न द्वारा हल किया है ना, तो भाई इसको जब तुम वाले का मान निकालोगे तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। तो a का मान बच्चों क्या है, a का मान बच्चों -2 बटे में y + 3 प्लस b का मान बच्चों 6 है अपान में y + 4 हो गया। अब देखो, अब y का मान जो है वो 22 कर दीजिए भाई y x इसके बराबर आपने y माना था ना, तो अब y का मान बच्चों तुम्हें 22 करना पड़ेगा यहाँ पर का। तो x² + 1 x² + 2 बटे में x² + 3 x² + 4 बराबर 1 देखो माइनस चिन्ह के हम कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपान में x² + के 3 प्लस माइनस के 6 बटे में x² + के 4। अब x के सापेक्ष इसका करेंगे समाकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में
समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन, ठीक, 1 प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 3 माइनस 6 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अब बच्चों यहाँ पर लगा दीजिए चेन रूल। चेन रूल बच्चों ये कहता है कि जितने पद होते हैं सभी पदों का अलग अलग जो है समाकलन किया जाता है, इसी को बच्चों हम लोग चेन रूल कहते हैं। देखिए भाई आगे, अच्छा इस वाले इतना पूरा बड़ा लिखा है तो अगर इसको लिखने में कठिनाई हो रही है तो इसको हम आई मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आगे में लिख रहा है सब पेज में आई बराबर, देखो यहाँ लगाएंगे चेन रूल, इंटीग्रेशन 1 डी ऑफ एक्स प्लस 2 बाहर निकालिए इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। बच्चों 3 लिखे ना, 3 लिखे हैं, इनको मैंने लिखा है अंडर रूट 3 का होल वर्ग। क्यों क्या ऐसा? क्योंकि ऐसा फार्मूला जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, मतलब पहले पद का वर्ग हो और दूसरे पद का भी वर्ग होना चाहिए। तो 3 जो होगा इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 का होल वर्ग। जब अंडर रूट 3 को होल वर्ग खोलेंगे तो बच्चों तो ओनली 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस के 6 बाहर निकालिए इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स बटे में एक्स स्क्वायर और 4 लिखे बच्चों में, तो 4 को मैं लिखूंगा 2 का होल वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर लगा इन दोनों में बच्चों जो फार्मूला यूज किया जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग वाई फार्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो 1 अपान में ए tan इनवर्स एक्स अपान में ए बच्चों इसमें फार्मूला, ठीक। यहाँ पर ए बच्चों क्या, ए बच्चों जो है वो अक्षर पद है। तो देखो भाई 1 का समाकलन बच्चों x हो गया प्लस के 2, 1 अपान में एक के स्थान पर लिखा है अंडर रूट 3, तो 1 अपान में अंडर रूट 3 हो गया tan इनवर्स x बटे में अंडर रूट 3 माइनस के 6 इंटू 1 अपान में यहाँ पर a का मान है 2 tan इनवर्स x बटे 2 और प्लस के c हो गया। तो i बराबर एक्स प्लस 2 बन जा 2 बटे में अंडर रूट 3 tan इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 3 माइनस के 2 1 2 और 2 3 6, भाई 2 से काट देंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटे में 2 और प्लस के सी आपको अवश्य जोड़ना है, अन्यथा 1 नंबर एग्जाम आप एग्जामिनर काट लेगा, ठीक है। ये सवाल आप बिल्कुल कंप्लीट होता हमारा है। सवाल आपके होमवर्क में नोट कर दे रहे हैं, इनको थोड़े थोड़े हम हेल्प कर देंगे और फिर आपको आंशिक भिन्न के माध्यम से हल करना। देखो इस सवाल करना बच्चों क्या है, देखो इसको बच्चों करना है, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन करना है। आप बच्चों ये करना है कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर के टी लिख दीजिए, कर कहेंगे एक्स स्क्वायर के स्थान पर मतलब पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर के टी रख देंगे और फिर इसको आंशिक भिन्न के माध्यम से हम हल कर लेंगे। देखो भाई 2x, ऐसे आप सवाल को सीधे नहीं हल कर सकते हैं, एक्स हल हो जाएगा लेकिन प्रोसीजिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। बात ये है हल तो सीधे हो जाएगा लेकिन प्रोसीजिंग जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो भाई, तो अब लेकिन यहाँ पर 2 है, अच्छा जहाँ पर एक्स होगा, जहाँ पर x होगा अगर यहाँ से x का मान बच्चों निकालेंगे तो अंडर रूट टी हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट टी बटे में बच्चों बन जाएगा t प्लस के 1 t प्लस के 3। अब यहाँ से बच्चों तुम्हें इसको आंशिक भिन्न द्वारा हल करना है, हल करने के बाद में फिर उसका कर देना है समाकलन, ठीक है। देखो भाई जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ रख दिया हमने टी रखा है।
अवकलन नहीं करना है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, पहले इसको हल करेंगे उसके बाद में। अवकलन नहीं करेंगे, अवकलन नहीं करेंगे, पहले इसको आंशिक भिन्न द्वारा हल करना, बाद में टी का मान कर देना, वापस सवाल लग जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें देखिए, इसका देखिए सॉल्यूशन बच्चों। इसमें क्या करना है, x की पावर 3 से, x घात 3 से अंश व हर में गुणा करने पर x घात 3 से, तो 1 में x पावर 4 माइनस के 1 बराबर x घात 3 से गुणा करा दी ऊपर। जब नीचे कराएंगे तो बच्चों तो x घात 4 और x घात 4 माइनस के 1 बन जाएगा। ठीक, अब इसमें पुट कर देना, इसमें पुट करना कि x घात 4 बराबर के t, तो इसको भी तुम्हें आंशिक भिन्न द्वारा हल करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे तो x घात 3 बटे में x घात 4 x घात 4 माइनस के 1 बराबर, देखो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर रखे जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा t की घात 3/4 बटे में t माइनस के 1। बस इसको आंशिक भिन्न के माध्यम से आपको हल कर देना है। वही हल यहाँ करना है, यहाँ भी करना है कि e की पावर x से अंश व हर में गुणा करने पर, तो 1 में e की पावर x माइनस 1 बराबर e की पावर x बटे में e की पावर x e की घात x माइनस 1 हो गया। अब इसको यहाँ से आंशिक भिन्न के माध्यम से लगाना है, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट करेंगे कि e की पावर x बराबर के t, तो e की घात x बटे में e की घात x e की घात x माइनस 1 बराबर t में t हो गया और t माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, बस आंशिक भिन्न के माध्यम से इसको हम हल करने का सवाल लग जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।